सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं स्वाध्याय मैं क्या हूँ, एक ध्यान जो हमारे जीवन को बदल देगा, क्योंकि हमारे भीतर की दिव्यता का जागरण कर देगा। आइए आंखें बंद करते हैं, गुरु तत्व का स्मरण करते हैं, सभी देव ऋषियों का, ब्रह्म ऋषियों का स्मरण करते हैं, उन सारी दिव्य आत्माओं का स्मरण करते हैं जिन्होंने इसके तत्व को जाना, समझा, जिया, अनुभव किया और उसके बाद इस धरा को स्वर्ग बना गए। और हम उन सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर भी ये दिव्यता जागृत हो जाए और ये यात्रा अनुभव से अनुभूति की ओर चली जाए, क्योंकि सुनने से ये भाव समझ नहीं आएगा, ये केवल अनुभव करने से ही प्राण और आत्मा में उतर पाएगा। इसी भाव के साथ विश्व कल्याण के लिए एक गायत्री मंत्र की ये ऊर्जा सभी जागृत जीवन चेतनाओं के हृदय को स्पर्श करे और सभी तक ये ध्यान पहुंचे और सभी की आत्मा आनंदित और प्रसन्नचित रहे, यही प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। एक तो ये कि ये एक ऐसी चीज है जिसे हम जानना चाहते हैं शास्त्र के अनुसार, जो आत्म प्रवचन से, बुद्धि से या सुनने से प्राप्त नहीं हो सकती। ये अनुभव अनुभूति की यात्रा है। दूसरा, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियों में हम फंसे हुए हैं, तो हम कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। हम इंद्रियों में नहीं फंसे हुए, हम उधर उन विषय विकारों की तरफ जाते ही इसलिए क्योंकि हम कुछ ढूंढ रहे हैं। हम एक आत्मिक सुख, एक परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। और तीसरा, अगर ये बात जानकर हमारे मन में कोई विकलता आई, हमारे मन में एक तरंग आई और हमें लगा नहीं हमें आगे और सुनना है, हमें आगे और जानना है, तो फिर हम सही दिशा में चल रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, शरीर में रहता हुआ भी वह उसमें घुल मिल नहीं सकता, वरन उचक उचक कर अपनी खोई हुई किसी चीज को तलाश करता है। कौन? वो आत्मा। जैसे ऑयल को पानी में मिलाया तो ऑयल सतह पर आ गया, ऐसे वो आत्मा शरीर में है। राइट? जैसे अब ऑक्सीजन कहाँ है? चारों तरफ है मेरे ऑक्सीजन, आपके चारों तरफ भी ऑक्सीजन है। कोई ऐसा जीव है, छोटे से छोटा भी, मनुष्य नहीं, कोई छोटे से छोटा, जिसके चारों तरफ ऑक्सीजन नहीं है। पर अगर हम कहीं ऑक्सीजन दिखा दो तो वो दिख जाएगी क्या? कहीं से भी अनुभव हो रही है, सांस में जा रही है, प्राण भी उसी की वजह से आ रहा है, सूर्य के प्रकाश से प्राण बन रहा है, लेकिन दिख नहीं सकती। ऐसे ही वो आत्मा भीतर है और वो उचक उचक कर जानना चाह रही है कि भैया मैंने मनुष्य जन्म क्यों लिया था और मेरे को क्या ही करवाया जा रहा है। मेरा तो उद्देश्य ही भटक गया। मैंने तो जब जीव जन्म लेता है तो आत्मा की दिव्यता उसे याद होती है, उसको अपना उद्देश्य याद होता है। स्मृति भंग तो मनुष्य रूप में आकर हुई ना, तो कोई है जो बीच बीच में द्वार खटखटाता है, अरे भाई सुन लो, जाग जाओ, समझ जाओ क्यों आए थे, इसको इस चीज को याद करके अपनी स्मृति को लौटा के उस पथ पर चलने लग जाओ। आगे लिख रहे गुरुदेव, बस वह स्थान जहाँ भटकता है यही है। उसे यह याद नहीं कि मैं क्या चीज ढूंढ रहा हूँ, मेरा कुछ खो गया है, इसका अनुभव करता है। खोई हुई वस्तु के अभाव में दुख पाता है, किंतु माया जाल के पर्दे से छिपी हुई चीज को नहीं जान पाता। चित्त बड़ा चंचल है, घड़ी भर की एक जगह नहीं ठहरता। सब लोग शिकायत करते हैं, परंतु कारण नहीं जानते कि मन इतना चंचल क्यों हो रहा है। वह अपनी खोई हुई वस्तु के लिए हाहाकार मचा रहा है। कस्तूरी मृग कोई अद्भुत गंध पाता है और उसके पास पहुंचने के लिए दिन रात चारों ओर दौड़ता रहता है। क्षण भर भी उसे विश्राम नहीं मिलता। यही हाल मन का है। यदि वह समझ जाए कि कस्तूरी मेरी नाभि में रखी हुई है, तो वह कितना आनंद प्राप्त करे और सारी चंचलता भूल जाए। हम में से कोई ऐसा है जो भाग नहीं रहा दिन भर? चाहे हम रुपए पैसे के लिए भाग रहे हो, चाहे हम पत्नी बच्चों के लिए भाग रहे हो, चाहे हम माँ बाप के लिए भाग रहे हो, चाहे हम अपने आत्मिक आनंद के लिए भाग रहे हो, चाहे हम अपने प्रमोशन के लिए भाग रहे हो, चाहे हम बड़ा रुपया, घर, गाड़ी, बंगला बनाने के लिए भाग रहे हो, हम किसी भी कारण से भाग रहे हो, पर हम भाग तो रहे हैं नॉन स्टॉप। और क्यों भाग रहे हैं मूल में? क्योंकि हम खुशियां ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, और हमारे मन ने हमें ये बता रखा है कि ये पर्टिकुलर चीज मिल गई तो हम हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिनके पीछे भागे और वो प्राप्त हो गई, तो क्या परमानेंट हैप्पीनेस मिल गई? विचार करके देख लीजिए। तो हमको बस यही समझना है कि हम किसी माया जाल में अटक गए हैं और हम जिस हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर छुपी हुई है, कस्तूरी के मृग जैसे। वो खुशबू, वो परमानंद, वो आत्मा का प्रकाश, वो दिव्यता मेरे अंतःकरण का ही हिस्सा है, क्योंकि आत्मा उसी से बनी है। आत्मा उस परमानंद से बनी हुई ऊर्जा है। तो बस अब हमें अपनी दृष्टि को घुमाना है और ये जो बाहर हम कर रहे थे भागदौड़, इस भागदौड़ को रोकना है और भीतर की ओर धीरे धीरे सहजता से गुरु के मार्गदर्शन में, उन ऋषि सत्ताओं के मार्गदर्शन में कदम बढ़ाना है। आत्मदर्शन का मतलब अपनी सत्ता, शक्ति और साधनों का ठीक ठीक स्वरूप
अपने मानस पटल पर इतनी गहराई के साथ अंकित कर लेना है कि वह दिन भर में कभी भुलाया ना जा सके। तोता रटंत विद्या में आप बहुत प्रवीण हो सकते हैं। इस पुस्तक में जितना कुछ लिखा है उससे 10 गुना ज्ञान आप सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, बड़े बड़े तर्क उपस्थित कर सकते हो, शास्त्रीय बारीकियां भी निकाल सकते हो, परंतु ये बातें आत्म मंदिर के फाटक तक ही जाती हैं। इससे आगे इनकी गति नहीं। रट्टू तोता पंडित नहीं बन सकता। शास्त्र ने स्पष्ट कहा है, यह आत्मा उपदेश बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं हो सकता, चिंतन मनन से प्राप्त होने की बात है। यात्रा को करना पड़ेगा, उपासना साधना आराधना करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके बात बनेगी। अगर हम ये सोचें कि खाली इस किताब को बार बार सुनने से बात बन जाएगी, और फिर दोषारोपण की दृष्टि, है ना, बार बार सुन रहे हैं और फिर जो है अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, अरे इस वाले ग्रंथ में ये लिखा है, उस वाले ग्रंथ में ये लिखा है, यहाँ वो लिखा है, वहां वो लिखा है, तो बात नहीं बनने वाली है। क्यों नहीं बनने वाली है? इसलिए कि आत्मदर्शन का सही मतलब क्या है? अपनी सत्ता। हमारी सत्ता क्या है? हमारा कोई वजूद नहीं है, फिर भी हम परमात्मा है, ये हमारी सत्ता है। हमारी शक्ति, जो गुण मेरे इष्ट में है, मेरे परमात्मा में है, वही सारे गुण मुझ में है, मेरी शक्ति वो है। साधन, हमारे साधन क्या है? भगवान ने शरीर दे दिया, हाथ पांव दे दिए, पंच इंद्रियां दे दी, ये सारे मेरे साधन हैं। बाह्य साधनों की बात नहीं की जा रही, आंतरिक साधनों की बात की जा रही है। ये मेरे साधन है, और ये सब मुझे मानस पटल पर मेरे विचारों में ये बात ठीक रूप से बैठ जाए कि मैं हारने वाला चेतना नहीं हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, और परमात्मा अगर मैं हूँ और ब्रह्मांड की सारी शक्ति मुझ में है, तो असफलता का कोई कारण ही नहीं है। किस चीज में असफल होंगे हम? सफलता की डेफिनेशन लेकिन सही स्वरूप में समझ में आनी चाहिए। अगर मेरी सफलता की डेफिनेशन ही है कि 7 कमरों का घर, 8-10 कमरों का घर मिल जाए तो मैं सफल हूं, तो मेरी डेफिनेशन ऑफ सफलता में कहीं गड़बड़ है, राइट? सफलता की डेफिनेशन आपका धन, वैभव, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं है। सफलता की डेफिनेशन आपका आंतरिक सुकून है, आपका व्यवहार है, आपका गुण कर्म स्वभाव है, आपका चिंतन है, आपका चरित्र है। जिसके पास ये सब है वो ऑटोमेटिकली सफल है। तो अपनी सफलता की डेफिनेशन को ठीक करते हुए हमें ये याद रखना है कि जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ये मेरे मानस पटल पर अगर बैठ जाए, जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए घटित हो रहा है, अगर हर समय ये मेरे मानस पटल पे बैठ जाए, जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है हो जाए, लेकिन मेरे प्रभु का, मेरे ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरी आस्था और निष्ठा मेरे साथ है, अगर ये मेरे मानस पटल पर 24 घंटे बैठ जाए तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मुझे निराश कर सके। क्योंकि अगर हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, उतार चढ़ाव, कभी कुछ खट्टा आएगा, कभी कुछ मीठा आएगा। वो खट्टा मीठा मेरी मन स्थिति को निर्धारित नहीं कर सकता। अगर मीठा आया तो उसे खा लिया, एंजॉय कर लिया, लेकिन उसकी मिठास में खो नहीं गए कि दोबारा उस मीठे का इंतजार कर रहे हो कि वो मीठा दोबारा है। खट्टा आया तो देख लिया भाई खट्टा कितना है, क्यों है, और इस खट्टे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, और आनंद के साथ उस रास्ते पे चल दिए। लेकिन उस खटास को दिल में लेके नहीं बैठे रहेंगे कि किन लोगों ने वो खट्टा भेजा था। इस बात को हमको अपने मानस पटल पर बिठाना पड़ेगा, और जब हम ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घर करके बिठा लेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि यात्रा अनुभव और अनुभूति की यात्रा है, ये सुनने की यात्रा नहीं है, ये करने की यात्रा है। इसीलिए एक ध्यान है, और इसलिए हमें बार बार करना है, और इसलिए उपासना साधना का महत्व है। भीतर की आंतरिक शक्ति जगानी हो। मान लो बर्तन गंदा है, आपका कुकर जल गया, ठीक है, वो गंदा है, और आपको वो कुकर साफ करना है रगड़ के, तो आप उसे बाहर से घिसते रहोगे तो वो साफ हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, उसमें चिकनाई लगी है, अंदर गंदा लगा है। आपको उस कुकर को अंदर से साफ करना पड़ेगा। अब अंदर से साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी गर्म करोगे, उसमें कुछ मार्केट के लाए हुए विम लिक्विड डालोगे, कोई ना कोई चीज डालोगे, और फिर उसको खूब घिसोगे, अंदर से खूब घिसोगे, है ना। और घिसने के लिए भी कोई साधन होगा, स्कॉच ब्राइट लाओगे, कुछ तो लाओगे घिसने के लिए, और तब कहीं जाके इतने प्रयत्न के बाद वो कुकर अंदर से साफ हो पाएगा। और उसको नियमित साफ रखने के लिए उसको नियमित साफ करना भी पड़ेगा, नियमित उसकी घिसाई करनी पड़ेगी, नियमित उसकी सफाई। अब हमारा ये शरीर, हमारा ये मन, मान लो एक कुकर है, ठीक है। अब ये गंदा तो अंदर से हुआ है। गुस्सा कहाँ पर है? अंदर है। क्रोध कहाँ पर है? अंदर है। लोभ कहाँ है? अंदर है। भय कहाँ है? अंदर है। जितने भी विकार हैं वो अंदर है, और हम घिस किसको रहे? शरीर को बाहर से। जब हम बाहर के शरीर को घिस रहे हैं और अंदर से घिसना ही शुरू नहीं किया तो कैसे यात्रा बढ़ेगी? अब ये, क्योंकि ये बर्तन है, लेकिन ऐसा वाला बर्तन नहीं है कि तुमने विम का लिक्विड घोला, गर्म पानी में और पी गए और अंदर से साफ हो गए। वो तो रास्ता नहीं है ना कि विम लिक्विड घोल के पीने से हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब अंदर की सफाई करनी पड़ेगी। अंदर की सफाई करने के लिए राजमार्ग दिया गया है।
अंदर की सफाई के लिए शुरुआत 15 मिनट अपने साथ बैठकर प्रकाश की साधना, ये मात्र करना शुरू करें तो अंदर की सफाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि क्यों होगी? पानी गर्म हो जाएगा अंदर का। जब आप साधना करते हो किसी भी मंत्र का 3 शरीर के साथ सही तरीके से भाव में डूबकर उच्चारण करते हो, अपने इष्ट के प्राण को अपने भीतर धारण करते हुए, तो आपके एनर्जी सेंटर में एक अग्नि प्रकट होती है, एक हीट प्रकट होती है, और वो हीट हमारे विकारों को, जन्म जन्मांतर के विकारों को क्षय करती भी चलती है। तो सारे रास्ते दिए हुए हैं, हमें चलना है या नहीं, हमको निर्धारित करना है। तो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज पहले ये कमिटमेंट लें कि अगर जीवन में उपासना नहीं है सही तरीके से, जीवन में साधना नहीं है सही तरीके से, तो उसको लेकर आएंगे और फिर यहाँ से यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मन को, मस्तिष्क को, विचारों को अच्छे से ये बात समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पर आकर कि कोई है जो हमें चला रहा है, हम दीनहीन दुर्बल नहीं है। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं और बहुत बहुत सारी प्रार्थना हम सभी के लिए उस परमात्मा से है। प्रभु हम सबके भीतर की दिव्यता का जागरण कर दीजिए। आप जो यात्रा यहाँ तक लाए हैं आगे भी आप ही लेकर जाएंगे। हम सब आपको, अपने आप को समर्पित करते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।